स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं सोनाली शुक्ला कवर करूंगी आपके मैथ्स के पोर्शन को। कौन सा मैथ्स के पोर्शन को? सीएचएस क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन होगा, उस मैथ्स के पोर्शन को। अब अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन पाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। उसी 20 क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? एनी फिगर फॉर्म्ड बाय अ क्लोज कर्व एंड लाइन सेगमेंट। पहला कंडीशन ये है कि कर्व जो है मेरा क्लोज होना चाहिए। ये हो गया मेरा क्लोज कर्व, ये हो गया मेरा ओपन कर्व। तो इसे हम लोग पॉलीगॉन कभी नहीं कहेंगे। पॉलीगॉन हम इसे कहेंगे जो कि हमारा क्लोज कर्व होगा। और दूसरा कंडीशन है कि वो क्लोज कर्व जो हम बना रहे हैं वो लाइन सेगमेंट से फॉर्म होना चाहिए। ये भी तो हमारा क्लोज कर्व है, लेकिन ये जो है इसमें कर्विंग है, ये पूरी कर्विंग है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, इसलिए हम लोग इसे पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। ये हमारा पॉलीगॉन होगा, ये हमारा पॉलीगॉन होगा, ये हमारा पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन में हम लोग स्पेसिफिक जानेंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलीगॉन जो कि है क्वाड्रिलेटरल। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बुक में सबसे ज्यादा इसी के बारे में डिस्कस किया गया है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। और एंगल बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, साइड बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। एंगल दिया रहेगा तो साइड्स निकालेंगे, साइड्स दिया रहेगा तो एंगल्स निकालेंगे। सेकंड चैप्टर होगा हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं? कोई भी ऐसा जिसमें नंबर और लेटर्स का डिनोशन हो और उसका इक्वेशन जो उसके बीच का रिलेशन वो लीनियर हो। लीनियर इक्वेशन कितने भी वेरिएबल में हो सकता है, सिंगल वेरिएबल में हो सकता है, डबल वेरिएबल में हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा मल्टी वेरिएबल में हो सकता है। हमें जो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल पढ़ना है। दैट इज हम जो नंबर ऑफ जो लेटर हम लोग डिनोट करेंगे वो हम सिर्फ एक लेटर डिनोट करेंगे। एक लेटर से जो हमारा नंबर रिलेटेड होगा, मान लीजिए x=12 या फिर ऐसे दिया हो mx= समथिंग, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और वही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर वही टू वेरिएबल, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको मिले टू वेरिएबल्स में भी, तो वो इस तरह से होता है कि नंबर ऑफ लेटर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो 2 हो जाए, मतलब वेरिएबल्स हमारे 2 हो जाए। मतलब अननोन क्वांटिटीज मान लीजिए =12 दिया है, तो 12 तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू 12 है, तो x और y हमारे अननोन क्वांटिटीज हो गए। ना ही हम x की वैल्यू जानते हैं, ना ही हम y की वैल्यू जानते हैं। तो x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, x का वैल्यू 7 हो जाए, y की वैल्यू 5 हो जाए, तो ये दोनों अननोन वेरिएबल है। तो x और y का जो रिलेशन है वो डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है कि इसकी पावर जो है, पावर में 1 है दोनों के, मतलब इसकी डिग्री हम नहीं बढ़ा रहे हैं। मतलब कि एक बार एक जो कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं सिर्फ एक ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स वाई प्लस समथिंग है या फिर एक्स स्क्वायर है। तो इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हमें पढ़ना है सिंगल वेरिएबल में, डबल वेरिएबल के 1-2 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। थर्ड चैप्टर होगा हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो होंगे हमारे कुछ इस तरह से होंगे, और ये जरूर आते हैं, हर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। x² + 1/x², इस तरह के वैल्यू निकालने को मिल जाएगी। x³ + 1/x³, या फिर कोई भी ऐसा दिया रहेगा x + समथिंग = समथिंग, तो उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अलजेब्रा। इसमें हम लोग सीखेंगे x की वैल्यू निकालना। आप लोग पहले से पढ़ रखा होगा आप लोगों ने a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये सब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ये जब हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तब हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें कौन कौन सी पढ़नी है, इसके बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? रेशियो, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी पेज है और हमें उसे 2 भागों में बांटना है, तो हम इसे 1/2 करेंगे। जो हम इसे 1/2 लिखेंगे, या फिर इसे लिख सकते हैं 1:2, मतलब एक चीज को 2 भागों में बांट देना है। और इस जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हम लोग 2 डॉट डाल रहे हैं, इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। जो 1/2 हाफ जो हम लोग इसे कहते हैं, या फिर 1:2 या फिर 1:2, ये हो गया रेशियो। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास 3 चीज है, उसे हमें 4 लोगों में बांटना है, तो 3 चीजों को
चार चीजों में बांटना है, 3 चीजों को 4 लोगों में जो हमें बांटना है उसे हम लोग रेशियो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 3 चीजों को हम लोग कितना बार कट करेंगे, क्या करेंगे कि वो 4 लोगों में बढ़ जाएगा, इसे हम लोग 3/4 कहेंगे या फिर 3:4। और प्रोपोर्शन है कि किसी भी चीज में रिलेशन क्या है। जैसे अगर हम किसी भी दुकान में चीज कुछ भी खरीदने जाते हैं तो अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो पैसा है वो भी बढ़ेगा। अगर आप मान लीजिए पेंसिल लेने जा रहे हैं तो 5 रुपए की एक पेंसिल आपको मिलती है, लेकिन अगर वही आप 10 पेंसिल लेंगे तो हमें ज्यादा पैसा दुकानदार को देना होगा ना, उसे हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन में भी हमें इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शन जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें पढ़ना है 2 तरह के प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, इनवर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि आप दुकान पे पेंसिल लेने जाएंगे तो अगर आप नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ाएंगे, अगर आपको एक पेंसिल लेना है तो आपको 5 रुपए लग रहे हैं, अगर आप 10 पेंसिल लेंगे तो आपको 50 रुपए लगेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें कुछ दूरी तय करनी है, हमें इतनी दूरी तय करनी है, तो अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, हम तेज तेज जाएंगे तो हमें समय कम लगेगा, या फिर अगर हम समय ज्यादा कर देंगे तो हम अपनी स्पीड कम करेंगे, तब जाके हमारा समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर स्पीड और टाइम एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम घट रहा है, टाइम बढ़ा रहे हैं तो स्पीड घट रहा है। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे और वो सारे क्वेश्चंस पे हम आपको जरूर प्रैक्टिस करवाएंगे। एक एक क्वेश्चंस जो इस तरह के आ सकते हैं वो क्वेश्चंस हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते हैं संभावना। किसी भी चीज की संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी है। आज बारिश होने की संभावना कितनी है, हम लोग आपस में अक्सर बातें करते हैं, आज बारिश होने की संभावना कितनी है, आज सचिन क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा, आज विराट कोहली क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा, हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं संभावना, होने की संभावना कितनी है। जैसे हम लोग जिस चीजों के बारे में बात करते हैं ये चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहां आता है टर्म प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्वेश्चन करेंगे डेक बेस्ड प्रॉब्लम, कार्ड्स बेस्ड प्रॉब्लम, डाइस बेस्ड प्रॉब्लम। कार्ड समझते हैं, जो 52 कार्ड्स होते हैं उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डाइस, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो हम लोग डाइस यूज करते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि डाइस अगर हम लोग फेंक रहे हैं तो एक बार डाइस फेंकते हैं तो उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वो सब हम निकालेंगे कि अगर हम डाइस फेंक रहे हैं 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कितना भी, मतलब 6 तक वो आ सकता है, तो हम ये निकालेंगे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद है मेंजुरेशन। मेंजुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे इस तरह से अगर कोई भी फिगर दिया हुआ है, कोई भी क्लोज फिगर दिया हुआ है, कोई भी अगर क्लोज फिगर या ओपन फिगर दिया हुआ है तो इसके बारे में हम लोग निकालेंगे कि इसका पेरीमीटर जो इसकी बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है। अगर वो कोई सॉलिड चीज है तो हम लोग निकालेंगे कि उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। या फिर अगर वो सर्कल दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे कि कितना एरिया कवर कर रहा है। मतलब किसी भी चीज को हम एक जगह रख देते हैं तो उसको कितना एरिया चाहिए, खुद को रहने के लिए उसको कितना जगह चाहिए, तो हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे। पेरीमीटर, टोटल सरफेस एरिया। इसमें एक क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें इतना सरफेस कवर करना है, इतना सरफेस हमें पेंट कराना है और अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 13 पैसा लग रहा है तो हमें कितने पैसे की जरूरत होगी टोटल सरफेस एरिया को कवर करने के लिए। तो ये तो हम तब कर पाएंगे जब जानेंगे कि टोटल सरफेस एरिया निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो हम लोग मेंसुरेशन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे वॉल्यूम क्या है, पेरीमीटर क्या है, इसे निकालते कैसे हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। मतलब कि अगर कोई भी इंसान किसी को 100 रुपया देता है तो वो तो उतना लेगा नहीं, कुछ पैसा वो अगर अपना वो पैसा किसी के पास इतने दिन तक छोड़ रहा है तो उसे कुछ ना कुछ फायदे में चाहिए। और अगर वो फायदा लेता है तो हम यूं ही तो नहीं कह देंगे कि हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं बट हमें 200 चाहिए, नहीं, कुछ ना कुछ एक रेट फिक्स होना चाहिए। हम कितना इंटरेस्ट लेंगे ये चीज हमारा पहले से फिक्स होता है। तो मान लीजिए हम 1 साल तक अपना 100 रुपया आपको छोड़ते हैं और हम कहते हैं कि हमें 1 साल में 10% चाहिए, तो आप हमें 110 रुपए देंगे। परसेंट समझते हैं आप लोग? परसेंट मतलब कि जितना भी हम आपको दे रहे हैं
कोई भी अगर वैल्यू है उसका परसेंट मतलब कि जितना हमें परसेंट निकालना है डिवाइडेड बाय 100 टोटल परसेंट, तो हम एक किसी परसेंट को फिक्स करेंगे कि हमें इतना परसेंट पे चाहिए। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं 10%, तो 10% की बात करेंगे। तो एक साल में अगर वो हमें 10% देगा तो वो हमारा 100 रुपये अगर हम उसको दे रहे हैं तो उसका 10% 10 रुपया हो जाएगा। तो जो टोटल हमें वापस करेगा वो 110 वापस करेगा। मान लीजिए वो हमारा 100 रुपये 2 साल तक रख लिया, तो अब जो हमें वापस करेगा वो 120 रुपया करेगा, क्योंकि 100 का अगर एक बार 10% लेंगे अगले साल भी 10% लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये जो ब्याज है थोड़ा अलग होता है सिंपल इंटरेस्ट से। मतलब कि अगर हम किसी भी इंसान को 100 रुपये दे रहे हैं और अगर वो हमें एक साल बाद वापस करता है तो ठीक है, वो हमें 10% पे अगर हमने उसे दे दिया तो वो मुझे 110 रुपये वापस कर देगा। लेकिन अगर वो एक साल और रखता है तो हम कहेंगे कि तुमने हमारा एक साल पैसा रखा, लेकिन साथ साथ तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो भी तो जुड़ गया उस पैसे के साथ। तो अब जो मेरा टोटल मनी उसके पास हो गया वो 110 रुपीज़ हो गया। तो अब जो नेक्स्ट ईयर का जो हम उस पर ब्याज जोड़ेंगे, जो नेक्स्ट ईयर का उससे हम इंटरेस्ट लेंगे, वो 100 रुपये पे नहीं लेंगे बल्कि 110 रुपये पे लेंगे। उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। आप कभी किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे, अगर कोई भी वो आपको सामान बेचेगा तो जरूर प्रॉफिट रख के बेचता है। मतलब कि वो जहां से वो सामान खरीद के लाया है, वो मान लीजिए अगर वो 200 में लाया है तो जरूर है कि वो आपको 250 में बेचेगा, कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट रखेगा। तो ये जो उसके बीच का गैप हो गया, मतलब कि वो सामान ले आया 200 रुपये में और आपको बेचता है 250 रुपये में, तो ये जो बीच का 50 रुपये गैप हो गया, इसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सामान कभी कभी खराब होने लगती है, या फिर मान लीजिए किसी भी दुकानदार को अपनी दुकान बंद करके कहीं जाना हो, अभी उसे दुकान नहीं चलाना है, तो वो क्या करेगा, जल्दी से सोचेगा कि भले ही थोड़ा लॉस हो पर सारा सामान बेच जाए। तो वो क्या करेगा कि जो सामान वो 1000 में लाया है वो उसे 900 रुपये में ही बेचने पड़ेंगे, वो उसकी मजबूरी है। तो ये जो 1000 में वो सामान लाया है लेकिन बेच रहा है वो 900 में, मतलब उसको लॉस हो रहा है। तो ये जो होता है इसे हम लोग लॉस कहते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट चैप्टर है पावर्स। पावर्स क्या होते हैं। अगर किसी भी नंबर को हमें बार बार मल्टीप्लाई करना होता है तो इस तरह से मान लीजिए हम लिखेंगे 3 × 3 × 3, ठीक है, इंटू 3 बार बार हम लिख रहे हैं। इसके बजाय इसको बार बार ना लिखने के बजाय हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, मतलब कि 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 × 4 का मतलब यही हुआ, बट ये थोड़ा कम जगह में हम लोग इसको आसान तरीके में लिख सकते हैं, ऐसा ये थोड़ा देखने में सही लगता है और इसका बहुत सारा यूज होता है। तो ये जो पावर समझ रहे हैं आप, किसी भी चीज को अगर बार बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 × 2 × 2 × 2, तो 4 बार हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे या फिर लिख देंगे 2 × 4। तो ये हो जाएगा हमारा पावर। पावर में हमें पढ़ना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि पावर हम 2 रेज कर रहे हैं, मतलब कि अगर 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर। और स्क्वायर की वैल्यू 4 × 4 कितना होता है 16। और स्क्वायर रूट्स यही होता है कि अगर 16 को हम 4 से एक बार डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू मेरा 4 हो जाता है, तो इसे हम लोग स्क्वायर रूट्स कहते हैं। मतलब कि इस टर्म को अगर हम जिस तरह से 4 को 4 से एक बार गुणा किए तो 16 आया, उस तरह 16 को एक बार 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा 4 आ जाएगा। तो ये जो मेरा 16 को हम 4 से डिवाइड किया और 4 आया, ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट्स। और जो 4 को 4 से एक बार मल्टीप्लाई किए, मतलब कि 4 टर्म को हम 2 बार यूज कर रहे हैं ना, 4 × 4, तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम लोगों ने समझ लिया। अब हम जानेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर हम लोग 2 टर्म के लिए यूज करते हैं, उस तरह क्यूब हम लोग 3 टर्म्स के लिए यूज करेंगे। ये जो है मान लीजिए 2 × 2 × 2, तो 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई किए, मतलब 3 टाइम्स एक नंबर को हम लोग यूज किए, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। अगर हम लोग 2 × 3 लिखेंगे, इसी का मतलब होता है क्यूब, कि जो भी नंबर है उसका पावर हम 3 कर दिए, तो वो हो जाएगा मेरा क्यूब, ठीक है। और उसी का अगर हम लोग मान लीजिए 2 × 2 × 2 की वैल्यू क्या होती है, हम सभी जानते हैं, इसकी वैल्यू 8 आएगी। 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। तो इसको अगर हम लोग एक बार डिवाइड करते हैं तो 4 आएगी, एक बार और डिवाइड करेंगे तो फिर वो वैल्यू 2 आ जाएगा। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, उसी तरह से हम पीछे बढ़ेंगे डिवाइड करने के लिए, तो हमारा क्यूब रूट मिलेगा।
अगर हम 2 से 2 बार 2 को मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, अगर 8 को हम लोग 2 बार 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। ये हम लोग कहते हैं इसे क्यूब रूट्स। तो हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट्स और अच्छे तरीके से जानेंगे, इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर अगर वो फ्रैक्शन में हो या फिर किसी भी फॉर्म में हो, कभी ना कभी वो जरूर एक बार डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक बार जरूर हमें वो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी डेसिमल के बाद भी, तो उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर जो कि कभी भी खत्म ना होने वाला हो, जैसे कि कभी कभी हम लोग 22/7 को आप लोग डिवाइड करेंगे तो कभी भी ये खत्म नहीं हो सकता है, कभी भी लास्ट में 0 या फिर 5 या फिर कुछ भी नहीं आएगा, ये चलता रहेगा, डेसिमल के बाद समथिंग फिर चलता रहेगा। इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं, ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर कौन सा है, या फिर पूछा जाएगा कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्राफ अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी समझ हमें ग्राफ की होनी चाहिए, ग्राफ क्या होता है और ग्राफ बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ भी दिया हुआ है इस तरह से, y = x या फिर x = कोई भी नंबर 2 दिया हुआ हो, तो हम इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए ये जो ग्राफ पे हम इस तरफ x मान सकते हैं, इस तरफ y। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तभी आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कोई भी इस तरह का नंबर दिया हुआ तो उसका स्लोप कैसे बनेगा, अगर इस तरह से कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ग्राफ पे कैसे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्राफ अंडरस्टैंडिंग। इसे हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे, इससे क्वेश्चंस जरूर रहेंगे 1-2। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करना, किसी भी चीज को बांटना। फैक्टराइज मतलब क्या होता है, बांटना। मान लीजिए हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल कहते हैं किसे हैं, अभी हमने पढ़ा पावर्स। तो अगर हम लोग नंबर के पावर में अगर 2 कर देते हैं, नंबर के पावर में 3 कर देते हैं, इस तरह से हम लोग पावरिंग करते हैं। लेकिन अगर हम लोग लेटेस्ट अगर वेरिएबल दिया हुआ है, ये अननोन क्वांटिटी, हम लोग इसे नहीं जानते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं x⁻², x⁻1। अगर 1 है तो इसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे, और अगर 1 से ज्यादा हुआ, 2 हुआ या फिर 2 से ज्यादा हुआ, तो अगर वो 2 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसे पोलिनोमियल कहते हैं। तो पोलिनोमियल को हम लोग पोलिनोमियल से फैक्टराइज करना मतलब डिवाइड करना सीखेंगे, पोलिनोमियल को मोनोमियल से हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमें ये भी बताएं कि कौन से चैप्टर्स आपको ज़्यादा टफ लगते हैं। सबसे पहले हम उसी की वीडियोस बनाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।